शहर के आखिरी कोने पर बना था एक पुराना अपार्टमेंट ब्लॉक 13। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं, इसीलिए ज्यादातर फ्लैट खाली पड़े रहते थे। नया किराएदार अंकित इन बातों पर हंसता था। पहली ही रात ठीक 3 बजे उसके कमरे के फर्श के नीचे से नाखून घिसटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक धीमी आवाज आई, थोड़ा सा, और अंकित का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह अंकित ने देखा फर्श पर एक पतली सी दरार थी। शाम होते होते दरार और चौड़ी हो गई। उसमें से ठंडी हवा और सड़ी हुई बदबू आने लगी। रात 3 बजे फिर वही आवाज गूंजी, दरवाजा खोल। अचानक दरार के अंदर से एक आंख दिखाई दी। वो आंख बिना पलक झपकाए अंकित को घूर रही थी। अंकित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा अंकित का फ्लैट खुला था, लेकिन अंकित गायब था। फर्श पर अब कोई दरार नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। सिर्फ बाथरूम के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब मैं ऊपर हूं। उस दिन के बाद ब्लॉक 13 फिर से खाली हो गया। कुछ महीनों बाद उसी फ्लैट में एक नया परिवार आकर रहने लगा। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 3 बजे उनका छोटा बच्चा नींद में बोला, मम्मी, नीचे कोई अंकल खड़े हैं। मां ने डरकर लाइट जलाई। फर्श से नहीं, दीवार के अंदर से सांस लेने की आवाज आने लगी। फिर वही आवाज फुसफुसाई, अब मेरी बारी नहीं, तुम्हारी है। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। सुबह जब पड़ोसी पहुंचे, पूरा परिवार गायब था, और इस बार शीशे पर लिखा था, नीचे अब कोई नहीं है। आज भी ब्लॉक 13 अब पूरी तरह सील कर दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात 3 बजे पूरे इलाके में एक साथ कुत्ते रोने लगते थे। एक रात नगर निगम का कर्मचारी राहुल फ्लैट की जांच करने आया। अंदर सब शांत था, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का शीशा साफ किया, उसकी सांस रुक गई। शीशे के पीछे धुंध में कई नाम लिखे थे, अंकित, नया परिवार और सबसे नीचे राहुल। उसी पल दीवार से आवाज आई, नाम लिख दिया गया है, अब बारी तय है। राहुल भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श नहीं, दीवार नहीं, छत से हाथ नीचे लटकने लगे। अगली सुबह ब्लॉक 13 के बाहर सिर्फ राहुल की फाइल मिली। उसके आखिरी पेज पर लिखा था, ऊपर भी सुरक्षित नहीं है। आज ब्लॉक 13 तो बंद है, लेकिन वो चीज अब वहीं तक सीमित नहीं। लोग कहते हैं अब वो इमारत नहीं, इंसानों के साथ चलता है। अगर कोई अकेला हो, डरा हुआ हो और रात 3 बजे जाग रहा हो, तो उसे धीमी आवाज सुनाई देती है, नीचे कोई नहीं है। और तभी उसके घर में एक अतिरिक्त सांस चलती है। फोन की स्क्रीन अपने आप जलती है, कैमरा खुलता है, और स्क्रीन पर पहले अंकित का चेहरा, फिर राहुल, फिर धीरे धीरे तुम्हारा अपना चेहरा। आवाज आखिरी बार कहती है, अब जगह बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब तुम्हारे अंदर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला नाम शायद पहले ही लिखा जा चुका है।